नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय के जो दृश्य आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता उनके अन्य साथियों द्वारा किया जा रहा है। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी और एलजी मनोज सिन्हा के इस कदम को सराहा, उन्हें यहाँ पर उनकी तारीफ की जा रही है, उन्हें जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि बड़े बड़े मगरमच्छ यानी भूमाफिया, मगरमच्छ और लुटेरों को पार्टी से बाहर निकाला जाए। जो लोग पाए जाते हैं कि उन्होंने सरकारी जमीनें बड़ी बड़ी तादाद में यानी हजारों कनाल जमीनों पर कब्जा किया है या भूमाफिया में शामिल है, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। और इस कदम को सराहते हुए कहा कि वाकई वो कर दिखाया एलजी मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी, जो शायद आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। बड़े बड़े मगरमच्छों पर अब हाथ डाला जा रहा है, अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अशोक गुप्ता जी ने बठिंडी और सुंजवा के लोगों से कहा कि आप गैर कानूनी तरीके से उन जमीनों पर बैठे हुए हैं। पर एलजी मनोज सिन्हा का यह फैसला कि छोटों को हम छेड़ेंगे नहीं तो बड़ों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो इस फैसले को अशोक गुप्ता ने सराहते हुए कहा, एलजी मनोज सिन्हा की प्रशंसा की, चीफ सेक्रेटरी की प्रशंसा की कि बड़े बड़े मगरमच्छ अब बच नहीं पाएंगे, जो भूमाफिया हैं वो बच नहीं पाएंगे, जिन्होंने हजारों कनाल जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, वो काबिज है। पर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सुंजवा और बठिंडी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक सियासत का हिस्सा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जो उन्हें वर्गला रहे इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए। पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा एक पारदर्शी एलजी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छोटे लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे और बड़ों को हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या लगता है कि आने वाले समय में, उन्होंने कहा कि एक भी गरीब इंसान का बता दीजिए, एक भी ऐसे परिवार का बताइए जिस पर ये कि शिकंजा कसा जा रहा है या उन्हें बेघर किया जा रहा है। और उसी के चलते अब लगातार ये कार्रवाई कश्मीर से जम्मू तक शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े भूमाफियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बड़े बड़े मगरों बच्चों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि ऐसे लोगों को जो लुटेरे हैं, जो मगरमच्छ है, भूमाफिया हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए, प्राइमरी मेंबरशिप से उन्हें बाहर किया जाए। ये अभी तक का जो प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं अशोक गुप्ता की तरफ से। आइए बताते हैं इस संदर्भ में अशोक गुप्ता का क्या कहना है कि जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये फैसला लिया गया और जिस तरह से जो कार्रवाई जारी है, वो किस तरह से इस कार्रवाई को लेते हैं, उनके इस कदम को लेते हैं। हर एक पार्टी का बड़ा बड़ा मछला, मगरमच्छ, क्या वो आदूज वाला है, क्या वो बाकी लोग हैं, सबको पटक करके रख दिया चीफ सेक्रेटरी और श्रीमान सिन्हा साहब ने। अब जो लोग ये बातें करने का प्रयास करना चाहते थे, छोटे छोटे घरों के ऊपर जाकर के हमला होगा, छोटे गरीबों को तंग करेंगे। एक गरीब का नाम बताओ जिसको तंग करने का प्रयास हुआ है। लेकिन बठिंडी वालों से कहना चाहता हूं, सुंजवा वालों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी जमीन पर नाजायज कब्जा है, लेकिन उसके लिए श्रीमान एलजी महोदय और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है छोटों को हाथ नहीं लगाएंगे, बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ लोगों के माध्यम से जम्मू बंद की बात, अरे जम्मू बंद क्या होता है, कौन करने वाला है? वो माफिया, इंक्रोचमेंट करने वाले मगरमच्छ, उनके लिए जम्मू के लोग आंसू बहाएंगे, ये किसी खाबो ख्याल के अंदर नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ न्यू प्लाट से उठ करके वहां गए, इस तरह की बातें करके हम उन लोगों के काज को खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी मगरमच्छ नहीं बचने वाला कोई भी है अक्रॉस फ्रॉम द पार्टी। उनको चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे और कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उनको उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना होगा जो भूमाफिया के अंदर शामिल है। अरे कोई जमीन की लिमिट है? 35,000 लाख कनाल, कहते हैं गरीबों की सेवा कर रहे हैं। सियासत के अंदर आकर के अपनी सेवा करी, अपने बच्चों की सेवा करी। यही मैंने बाहर निकाला था ना उस दिन जब यहाँ प्रोटेस्ट करा था। ये बड़े बड़े मगरमच्छ इसी रूप के अंदर भी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर है, पीडीपी के अंदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, इवन बीजेपी के अंदर भी कह रहा हूं मैं
उनको पार्टी से बाहर करने का हमको प्रयास करना होगा, पार्टी से निष्कासित करना होगा, प्राइमरी मेंबरशिप से बाहर करना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छ अब बचने वाले नहीं हैं। लेकिन बटिंडी और सुंजमा के मेरे भाइयों, तुम्हारी जमीन इलीगल है, तुम्हारे पास कागज नहीं है, उसके लिए प्रोटेस्ट करके, उसके लिए जुलूस निकाल करके, उसके लिए एलजी मुर्दाबाद के नारे लगा करके और सियासतदानों के हाथों के अंदर खेल करके आप अपने केस को खराब करने का प्रयास करना चाहते हो। अगर आपने अपने केस को बचाना है तो कृपा करके एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करो जो एलजी साहब ने कहा है, छोटों को छेड़ेंगे नहीं लेकिन बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। और मैं जो पार्टी सत्ता के अंदर है, जो पार्टी विरोध के अंदर है, अगर तमाम लोग शामिल हो गए हैं तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आज श्रीमान एलजी साहब की कोई तो आया मेरे भाई, कोई तो आया, अरे कोई तो आया जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद आज ये पहली कार्रवाई हो पाई क्योंकि 370 समाप्त कर दी गई। तब मगरमच्छों को पकड़ करके बाहर निकाला गया। आज मैं इनकी आरती उतार रहा हूं। अरे कोई तो यहां आया जिसने मगरमच्छों को पकड़ करके बाहर फेंकने का प्रयास करा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, अब बारी राजनीतिक पार्टियों की है, आज उनको तय करना होगा। उनके अंदर बैठे हुए मगरमच्छ, उनके अंदर बैठे हुए मछलियां, उनके अंदर बैठे हुए भू माफिया, उनके अंदर बैठे हुए चोर, उनके अंदर बैठे हुए डाकू, सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी जो दिल्ली के अंदर है, जम्मू के अंदर है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह 16.9 कनाल, 26 कनाल, 70 कनाल, 100 कनाल, अभी 300 कनाल वाला बाकी है। अभी श्रीनगर के अंदर और मेरी 153 कनाल जमीन अलाटमेंट 110 क्या 153 बाकी खाली हो गई। हमारी 1835 से हमको अलाटमेंट है, तुम्हारी अलाटमेंट ज्यादा जमीन पर है तो बाकी लोग क्या करने का प्रयास करेंगे। लेकिन माननीय एलजी महोदय, जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदुस्तान की जनता, ये जो जैसे योगी ने बुलडोजर चलाया, अब आपने बुलडोजर चला करके साबित कर दिया। इसलिए आगे बढ़ो, रुकना नहीं, स्पीड तेज कर दो और आगे बढ़ने का प्रयास। कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फर शाह है वो कश्मीर में कल बहुत ज्यादा जोर शोर से ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पे भी बुलडोजर चलाएं, अमित शाह के घर पर भी बुलडोजर चलाएं, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसको बोलो जो तुम कह रहे हो। 153 कनाल वो कागज दिखा रहा था ना, किसी ने देखे 153 कनाल है, वो 110 कनाल है। 43 कनाल पर कब्जा था, तो सरकार ने वापस ले लिया। प्रधानमंत्री के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए दम चाहिए, और वो दम वो छोटे से अदने से बालक के पास क्या है? वो ये है कि 43 कनाल जमीन अपने घर के अंदर 53 साल से बांध करके रखी, अब तोड़ने वाले आगे तो अब चीखना शुरू हो गए। वो कह रहे हैं 1835 से हमारी ये जमीन 1835 से है कि नहीं है? उसकी लीज डीड रद्द कर दी गई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगले प्रोटेस्ट के अंदर उसकी लीज डीड जो रद्द हुई है उसकी कॉपी भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। दिल्ली से 100 बुलडोजर निकल चुके हैं जम्मू की तरफ, क्या अरे कहेंगे? दिल्ली से छोड़ो जी, पंजाब से निकल गए, हरियाणा से निकल गए, हिमाचल से निकल गए बुलडोजर। क्या बुलडोजरों की लाइन लग जाएगी। और अब ये जो एलजी महोदय जिसकी मैंने ये आरती करी है, देखो कोई आरती करता है? आज आरती करी है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ 370 टूटने के बाद। अगर आज 370 होता, लोग पूछते 370 का क्या फायदा हुआ? 35,000 लाख कनाल भूमि खाली की जाएगी। और मैं माननीय एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी महोदय मेहता साहब से कहना चाहता हूं, ये 2-2 मरले 3-3 मरले गरीबों के अंदर लाट कर दो, ताकि गरीब भी तुम्हारा गुणगान करेंगे और वो समझेंगे 370 के बाद एक अच्छा शासक आया, उसने गरीबों के विषय के अंदर विचार सर, आखिरी सवाल, मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा साथ साथ कि अब इनके दिन थोड़े रह चुके हैं, इनको वक्त बताएगा। अब किसका नाम ले रहे हो तुम? जिसके अपने दिन नहीं है वो लोगों के विषय के अंदर विचार करेगा। जिसकी अपनी जमीन नहीं रही वो लोगों के विषय के अंदर बात करेगा। वो क्या बात करना चाहता है? जिनकी मादरे वतन के रिश्तेदार सके, अगर वो सामने नहीं आए तो जिसका नाम आप ले रहे हो मैं नहीं लेना चाहता, पर उसको ये जरूर कहना चाहता हूं, ये जमीन कोई बचने वाली नहीं है। तुम कहते नहीं, 1835 से लाट है और वो लीज डीड समाप्त हो गई है। अब आगे देखना क्या होगा। एक नहीं
एक व्यक्ति के विषय में बार बार आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उसके विषय के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अब गए, अब कोई बचने वाला नहीं है। पहले आप ही लोग प्रेस वाले कहते गरीबों को मार दिया, केड़े गरीब को मारा बोलो? किस बंदे की 3 मरले जमीन है जिसको मारा? अगर कोई है तो मेरे पास लाओ, मैं उसकी व्यवस्था की पालना करने के लिए तैयार खड़ा हूं। लेकिन गरीब ये विचार कर ले कि वो डंडे के बल पर जुलूस निकाल करके, हड़तालें करके वो कब्जी हुई जमीन को फिर सुधारने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन चैनल वालों से भी कहना चाहता हूं जो सिर्फ एक लाइन को अडॉप्ट करने का प्रयास करना चाहते हैं, उनके पास एक ही लाइन है, गरीब। उन्होंने पूछो गरीब केड़े? कम्युनल। ये कम्युनल की भाषा जम्मू के अंदर नहीं चलेगी। उस चैनल वाले से कहना चाहता हूं एक से, अरे तू भी सुधर जा भाई, नहीं तो वातावरण जो है ना, आज पहले बारिश थी, आज धूप चढ़ गई है, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए माननीय एलजी साहब और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब आगे बढ़ो, सफाया कर दो, मगर बच्चों को नशे नबूद कर दो।